जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंड मंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी। आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। और सबसे बड़ी बात है, आपको स्वस्थ जीवन प्रदान करे, आप निरोगी रहो। निरोगी काया से बढ़ के कोई भी संपत्ति नहीं है। तंत्र विद्या का कुछ लक्षण और हम आपको बताने जा रहे हैं। हो सकता है आप उसे बीमारी मान करके उसका इलाज करा रहे हो, पैसे पे पैसा बर्बाद किए जा रहे हो, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हो और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पैसे बर्बाद होते जा रहे हो, डॉक्टर कमीशन पे कमीशन खाते जा रहा हो और आप ठीक हो नहीं रहे हो। तो यह सब तंत्र विद्या की वजह से होता है। अब मैं आपको कुछ सिम्टम बताने जा रहा हूं। हो सकता है यह सिम्टम आपकी जिंदगी में आया हो या हो तो समझ जाना तंत्र विद्या है। यदि कोई मनुष्य सुबह सुबह उठने के बाद 2-3 बार यदि फ्रेश होने के लिए जाता हो, उसका पेट खराब रहता हो, पेट कड़क रहता हो, हमेशा उसे खराब सपने आते रहते हो, छोटे बच्चे उसको सपने में दिखते हो, पूजा करते समय आंख बंद करते हैं तो हमें उतारे का सामान नजर आता है, मीठ और शराब नजर आती है और ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझे शराब पिला रहा है, जबकि व्यक्ति शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता है, परंतु उसको ऐसा महसूस होता है क्योंकि उसको शराब पिलाने की कोशिश कर रहा है। और जब हम ये घटनाएं अपने परिवार वालों को बताते हैं तो परिवार वाले मानते नहीं हैं और मनुष्य धीरे धीरे बीमारी के चुंगल में फंस जाता है और बर्बाद हो जाता है। कहीं पे भी दिखाने गए किसी भी जगह तो लोग बात कहते हैं कि वो काला जादू किया है, कोई कहता है कि पेट में तंत्र कर दिया, कोई कहता है खिलाई पिलाई कर दी है। तो शरीर में हमेशा कोई ना कोई चीज महसूस है, अब शरीर भारीपन रहता है, ऐसा महसूस होता है। और जब से ऐसा लगने लगा मैं धीरे धीरे बीमार बहुत रहने लगा हूं। हमारे घर में कुत्ते भी पलते हैं, बिल्लियां भी पलती है, जबकि बिल्ली और कुत्ता नहीं पालना चाहिए। यदि घर की छत पर कुत्ता रोने लग जाए और घर की छत पर यदि बिल्ली रोने लग जाए तो समझ जाओ अब शकुन होने वाला है। इसलिए कुत्ते बिल्ली को पाला नहीं जाता, घर के बाहर पाला जाता है। और जिस घर के अंदर कुत्ता बिल्ली पालते हैं उस घर में देवी देवता नहीं आते, भोग नहीं लेते हैं, पितृ भी भोग नहीं लेते हैं और ऐसे मनुष्यों को सफलता नहीं मिलती है, रोग से घिरे रहते हैं, प्रेत परेशान करता है और नींद कम आती हो। तो ये जितने सिम्टम बताए मैंने, यदि इसमें से 2-4 सिम्टम भी, यदि 2-4 लक्षण भी यदि आपकी जिंदगी के ऊपर या किसी के ऊपर लगे, आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर, तो समझ जाइएगा कि तंत्र बाधा हो गई है, काला जादू हो गई है, खिलाए पिलाए कर दिया गया हो। नाभि में दर्द रहता हो, नाभि के ऊपर नीचे दर्द रहता हो, गर्भ के अंदर बच्चा नहीं आता हो, गर्भ बार बार गिर जाता हो, मासिक धर्म खराब हो गया हो, या फिर यह कह लीजिए कि सहवास करने की इच्छा नहीं होती हो या सहवास करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती हो, सफेद चीज खाने की ज्यादा इच्छा होती हो, पूजा करने का मन नहीं लगता हो, तो समझ जाइए कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। इन सब का इलाज है। यदि आपको कहीं पे इलाज नहीं मिल रहा तो देव राधा ट्रस्ट पे आप संपर्क कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ में इलाज किया जाता है। यदि कोई मनुष्य बार बार हाथ धोता हो और हाथ धोने में उसके हाथ गल गए हो, 15-15 आधा घंटे तक हाथ धोते रहता, फिर भी उसको लगता कि मैंने हाथ अच्छे से साफ नहीं किए,
स्नान करने के लिए जाते हैं तो एक एक 2-2 घंटा स्नान करने में लग जाता है, तो भी समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। मतलब कोई भी मनुष्य यदि सामान्य गतिविधि से अलग हट करके असामान्य गतिविधि करने लगता है तो समझो ऊपरी बाधा लग गई है। इन सब का इलाज है। 7649862712 पर व्हाट्सएप करें अपना पूरा डिटेल के साथ में, कृपया फोन नहीं लगाएं। और 7987237885 इन 2 नंबर पर व्हाट्सएप करिए, अपनी समस्या को बताइए और उचित समय लेकर के आपको प्रस्तुत होना ताकि आपका इलाज किया जा सके, यदि इलाज कराना चाहते हो तो। हम तो मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि भगवती किसी को भी तंत्र विद्या में न उलझाएं, परंतु तंत्र विद्या पड़ोसी के द्वारा कर दी जाती है, अपने कॉम्पिटिटर के द्वारा कर दी जाती है, प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्ति के द्वारा कर दी जाती है, एक ही व्यवसाय का करने वाले मनुष्यों के द्वारा कर दी जाती है, एक पक्षी प्यार के चक्कर में भी तंत्र विद्या कर दी जाती है, या फिर अपने सामने वाला तंत्र विद्या कर देता है, अपना पड़ोसी कर देता है, या किससे शत्रुता हो जाती है तो वो कर देता है, अपने परिवार का सदस्य ही अपनी संपत्ति जमीन जायदाद को लूटने के लिए भी तंत्र विद्या कर देता है। तो बच करके रहिए, खिलाई पिलाई से बच करके रहिए, सफेद चीज खाने पीने से बचिए, दूध किसी के यहां का मत पीजिए, सफेद मिठाई किसी के यहां की मत खाइए। और यह कार्यक्रम जो है दिवाली पर, दशहरे पर, होली पर सबसे ज्यादा होता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि किसी की दूसरे के यहां की आई हुई रबड़ी, दूसरे के यहां का आई हुई सफेद बनी हुई चीज को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है, अन्यथा खिलाई पिलाई हो जाएगी, आपके ऊपर तंत्र बाधा और काला जादू आपके शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। पुतली तंत्र होता है। जय माता दी।